अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप आपके सामने था, आप हर चीज़ आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक थी, मगर आपने फिर भी ट्रेड नहीं ली? क्यों? कि आप डर गए थे कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए और आप सिर्फ स्क्रीन देखते रह गए और मार्केट आपके टीपी तक पहुंच गई। अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो मसला मार्केट में नहीं बल्कि आपके दिमाग का है। मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं ट्रेड विद जैन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक लॉस के बाद हमारा दिमाग अचानक क्यों बदल जाता है और डर हमसे ऐसे फैसले क्यों करवाता है जो कि हम नॉर्मल हालात में कभी भी नहीं लेते। डर को लोग एक आम एहसास समझते हैं कि ये एक एहसास है, डर पैदा हो गया हमारे अंदर, जबकि हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को ऐसा बनाया है कि ये हमें हमेशा खतरात से बचाता रहता है। जब कभी ट्रेडिंग में आप बैठे होते हैं, आपका एसएल हिट होता है, लॉस होता है, तो हमारा दिमाग उस लॉस को सिर्फ पैसों का ही नुकसान नहीं समझता, वो उसको खतरा समझना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो खतरा समझता है, हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड में जाने के बाद फिर प्रॉफिट वगैरह तो दूर की बात रह जाती है, वो हमें दूसरे नुकसान से बचाना शुरू कर देता है कि भाई मैं ये ट्रेड लूं ना लूं, क्या मुझे फिर इसमें लॉस हो जाएगा, नहीं होगा। प्रॉफिट की तो जहन में नहीं होता कि भाई हमारा प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा। उस टाइम हमारा दिमाग इस चीज़ को चला रहा होता है कि भाई मैं ये ट्रेड लूं या ना लूं, क्या मुझे दोबारा से तो लॉस नहीं हो जाएगा। तो ये असल में जो डर होता है, जो एहसास होता है, ये हमारे दिमाग को ट्रिगर कर रहा होता है। हमारा दिमाग जो होता है वो सर्वाइवल मोड में जाने की वजह से हमें आने वाले खतरे से बचा रहा होता है, जिसकी वजह से अक्सर ट्रेड्स जो होती हैं, अच्छी ट्रेड्स जिन्हें कहा जाता है, वो मिस हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दूंगा। दो ट्रेडर्स बैठे हैं, उनका एसएल हिट हुआ, पहला एसएल हिट हुआ, दूसरा एसएल हिट हुआ, तीसरी ट्रेड बनी। तीसरी ट्रेड बनने के बाद पहला जो ट्रेडर है वो क्या करता है, वो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से मुकम्मल चेक करता है और कहता है जी ये मेरे रूल्स के हिसाब की ट्रेड है। वो ट्रेड ले लेता है। जैसे ही वो ट्रेड लेता है, मार्केट 200-300 पिप्स चल जाती है और उसको प्रॉफिट बनता है। उसका जो लॉस हुआ था वो तकरीबन ऑलमोस्ट रिकवर हो जाता है। उसने अपनी ट्रेड ले ली, लॉस रिकवर कर लिया और फिर सुकून से। जबकि उसी की जगह पे जो दूसरा ट्रेडर बैठा होता है, जैसे ही तीसरा सेटअप बनता है, ट्रेड बनती है, वो क्या करता है, उसके दिमाग में यही होता है कि यार मैं अभी दोबारा ट्रेड ले लूं तो क्या मेरा तीसरा एसएल तो नहीं हो जाएगा, दोबारा से लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो वो उस ट्रेड को इसी शशो पंज में वो मिस कर देता है। जैसे ट्रेड मिस करता है, थोड़ी देर बाद वो देखता है कि मार्केट उसी के हिसाब से एनालाइज जो उसने किया हुआ था, जो सेटअप बनाया था, उसी के हिसाब से आई, अपनी लिमिट्स उठाई और अपने टीपी तक जाके उसने टारगेट हिट कर दिया। जैसे ही ऐसा होता है, वो दोबारा पैनिक हो जाता है कि यार ये क्या हुआ, मेरा तो अच्छा भला लॉस था, वो रिकवर हो जाना था इस ट्रेड में। पैनिक होने के बाद नया खेल शुरू हो जाता है। नया खेल क्या शुरू होता है कि फिर जैसे ही अगला कोई सेटअप आता है, मार्केट उस पर पहुंचती है, वो अग्रेसिव हो जाता है कि भाई मैं ऑलरेडी अपना मिस किए बैठा हूँ एक ट्रेड, अब ये वाली ट्रेड मैं नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे ही मार्केट दूसरे सेटअप पे आती है, वहां पे पहुंचती है, वो बगैर किसी मजीद चेकिंग के, क्रॉस चेक के, स्ट्रेटजी के, भाई ये ट्रेड मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से बनी भी है या नहीं, बस थोड़ा सा एक हिंट मिला और वो जल्दी से मार्केट में इंटर हो गया। और कभी कभी तो ये होता है कि वो जल्दी, अगर स्ट्रेटजी बता रही थी कि यहाँ पे एंट्री होनी है, वो पहले एंट्री ले लेता है। वो प्रीवियस एक के भाई ये दोबारा कहीं मेरे हाथ से मिस ना हो जाए और मेरा लॉस रिकवर होने से ना रह जाए, तो वो जल्दी एंट्री कर देगा। जल्दी एंट्री के बाद फिर वही हो जाता है, क्योंकि उसने क्रॉस चेक नहीं किया था, पैनिक होने की वजह से, अग्रेसिव मूड की वजह से उसने क्रॉस चेक नहीं किया, स्ट्रेटजी चेक नहीं की, तो मार्केट उसके लॉस में चली गई। तीसरा फिर एसएल हो गया। अब जो प्रॉफिट वाली ट्रेड थी वो दोबारा मिस कर दी। मिस करने की वजह से वो पैनिक होके उसने दोबारा जो एक गलत ट्रेड थी वो ले ली। तो मेन वजह ये होती है कि चार्ट या मार्केट हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, हमारे अंदर का डर, हमारे किए गए जज्बाती फैसले, ये चीजें असल में हमें नुकसान दे रही होती हैं। अच्छा, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स मुख्तलिफ क्यों होते हैं, क्या प्रोफेशनल ट्रेडर्स को डर नहीं लगता? तो भाई मेरे, प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भी डर लगता है। वो भी डरते हैं, ट्रेड जब लेके बैठे होते हैं वो भी अंदर से डर रहे होते हैं, मगर एक फर्क आ जाता है कि वो डर के मुताबिक फैसले नहीं करते, वो अपने असूलों के मुताबिक फैसले करते हैं। वो अपने डर को अपने असूलों के ऊपर हावी नहीं होने देते। वो अपने असूल, अपनी स्ट्रेटजी, जो उनके रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से वो फैसले करते हैं, उस हिसाब से वो ट्रेड लेते हैं। वो जज्बात में आकर, डर से, जज्बात में फैसले नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें प्रोफेशनल ट्रेडर कहा जाता है। तो अब मसला यह है कि इसका हल क्या है, इसके डर को ख़त्म करने का जो हल है वो ये है कि मैं आपको ना 5 असूल बताता हूँ, वो आप याद कर लें, लिख लें
या जिस तरह भी आपको वो बेहतर लगे उस तरह करें। तो पहले नंबर पे तो असूल ये है कि रिस्क को ना मान के चलें। जब आप ट्रेड लेने लगते हैं अपने एसएल को काउंट कर लें कि भाई मेरा ये एसएल है, यहाँ से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा इतना लॉस होगा। आप एसएल को पहले ही काउंट करके चलें। जब आप पहले से ही एक लॉस को एसएल को काउंट करके दिमाग में वो कर चुके होते हैं, दिमाग उसको कबूल कर चुका होता है। जब दिमाग कबूल करता है, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका एसएल भी हो तो दिमाग उतना रिएक्ट नहीं करता जितना आप प्रॉफिट की उम्मीद में बैठे होते हैं कि भाई हमारा ये प्रॉफिट बनेगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। जब आप उसके साथ उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे होते हैं तो जैसे ही लॉस होता है तो वो दिमाग की जो सोचें होती है उसके एंटी होता है, तो आपका दिमाग फिर डर जाता है, जिसकी वजह से फिर आपके फैसले गलत होते हैं। तो इसलिए अपने रिस्क को पहले से ही काउंट करके चलें और कबूल करके चलें कि मेरा लॉस हो सकता है। दूसरा नंबर, हर ट्रेड को नई ट्रेड समझें। पिछली ट्रेड का आने वाली ट्रेड से या अगली ट्रेड से कोई ताल्लुक नहीं होता। हर सेटअप अलग होता है, हर ट्रेड अलग होती है। अगर पिछली ट्रेड में एसएल हो गया तो लाजमी नहीं कि आपकी अगली ट्रेड में भी एसएल हो। तो इसलिए हर ट्रेड को पिछले नई ट्रेड समझें, पिछली ट्रेड के साथ उसका कनेक्शन मत जोड़ें। तीसरा नंबर, आउटकम से यानी कि प्रॉफिट से ज्यादा प्रोसेस पे फोकस करें। आपको पिछली वीडियो में भी शायद मैंने यही कहा था कि जब आप प्रॉफिट से ज्यादा प्रोसेस पे फोकस करना शुरू करेंगे तो आपकी स्ट्रेटजी मजीद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपके जो कमियां खामियां स्ट्रेटजी में वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। आप फिर उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। जब आप प्रोसेस पे फोकस करते हैं तो प्रॉफिट खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है। चौथा नंबर, एक नोटबुक पे ना अपने जज्बात लिखना शुरू करें। हर लॉस के बाद अपने जज्बात लिखें। कुछ दिन बाद आप हैरान रह जाएंगे कि जो मसला आ रहा है वो चार्ट में नहीं बल्कि आपके दिमाग में आ रहा है। इसलिए जब भी आपको लॉस हो, बजाय पैनिक होने के किसी नोटबुक पे अपने जज्बात लिखें कि आप उस टाइम क्या फीलिंग्स आप में आ रही हैं। पांचवा नंबर जो सबसे अहम है वो ये है कि अपने जज्बात पर एतमाद नहीं करना बल्कि अपने असूलों पर एतमाद करें, क्योंकि जज्बात हर ट्रेड के साथ नफा नुकसान के साथ जो होता है वो बदलते रहते हैं। जबकि असूलों पर जब आप सख्ती से अमल करेंगे तो आपका ट्रेड भी बदल जाएगी, आपका प्रॉफिट भी आना शुरू हो जाएगा। अगर आप इन असूलों को आज से अप्लाई करते हैं तो यकीन करें आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का सफर आपका आज से ही शुरू हो जाएगा। मगर इन असूलों पर सख्ती से अमल करना है। अक्सर ट्रेडर क्या करते हैं, असूल भी सुन लेते हैं, उन्हें पता भी होता है कि भाई मैं यहाँ जज्बाती हो रहा हूँ, मैं यहाँ पे डर रहा हूँ, मगर वो फिर भी वही जज्बात के हिसाब से फैसला करते हैं, असूलों के हिसाब से फैसला नहीं करते। इसी के साथ ना मैं आपके जिम्मे कुछ होमवर्क लगाऊंगा। होमवर्क क्या है कि आज से अगले 7 दिन तक आपने हर ट्रेड से पहले लिखना है कि मैं इस ट्रेड से डर क्यों रहा हूँ, यानी कि ये ट्रेड लेते हुए मैं क्यों डर रहा हूँ, मेरा दिमाग क्यों डर रहा है, हर ट्रेड से पहले। और ट्रेड लेने के बाद जब ट्रेड खत्म हो जाए तो आपने दोबारा से लिखना है और ये भी देखना है कि क्या मेरा डर सही था या मैं ऐसे ही खामखा ही डर रहा था। तो सिर्फ 7 दिन अगर आप ऐसे किया तो आपको अपने अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि काफ़ी सारी ट्रेड्स में आप सिर्फ खामखा ही डर रहे होते हैं, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं। और जब वो तब्दीलियां आपके अंदर आएंगी तो आप डर को छोड़ के असूलों के मुताबिक फैसला करना शुरू हो जाएंगे। क्यों कि देखें, 7 दिन तक आपने ट्रेड्स लिए, उसे लिखते रहे कि मैं डर क्यों रहा हूँ, और ट्रेड लेने के बाद डर सही था या मेरा दिमाग ऐसे खामखा डर रहा था। तो आपको जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे ना तो आपको वाज़े पता चल जाएगा कि काफ़ी सारी ट्रेड्स में 80 to 90% ट्रेड्स में आप खामखा डर रहे थे, जबकि वो प्रॉफिटेबल ट्रेड थी। जब इस तरह होना शुरू हो जाएगा तो आप में एतमाद खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर किसी ट्रेड पे आपका दिमाग डरेगा भी सही ना, तो आपको याद आ जाएगा कि मैं पिछली ट्रेड में भी ऐसे डर रहा था और मैंने लिखा था और वो डर मेरा खाली गलत था, कुछ ऐसा मसला नहीं था। आज की वीडियो में जो सबसे अहम बात यानी कि याद रखने वाली बात यह है कि डर कभी ख़त्म नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का जो डर होता है वो भी कभी ख़त्म नहीं होता, मगर वो डर के बावजूद सही फैसले लेना सीख लेते हैं, असूलों के मुताबिक फैसला लेना सीखते हैं। और जिस दिन आपने भी असूलों के मुताबिक फैसला लेना सीख लिया, उसी दिन आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनने की राह पर चल पड़ेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने बात की कि डर कैसे हमारे फैसला करने की पावर को तबाह करता है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे लालच, जो कि एक और बड़ा दुश्मन है हमारी ट्रेडिंग का, कि कैसे हम लालच में किस तरह के फैसले करते हैं, हमारा दिमाग उसमें भी कैसे फैसले तब्दील कर लेता है और हमारी प्रॉफिट में चलती हुई ट्रेड्स वापस लॉस में आना शुरू हो जाती हैं। तो अगली वीडियो में हम तफसीलन लालच के बारे में बात करेंगे। और कोई भी केस मिस मत कीजिएगा, कोई भी एपिसोड मत मिस कीजिएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी है
साइकोलॉजी के बारे में क्लियर कट कहा जाता है, और मैं भी मानता हूँ और कहता भी हूँ कि ट्रेडिंग में 70% जो है अमल दखल वो साइकोलॉजी का है। स्ट्रेटजी नॉर्मल है, आपको हर जगह से मिल जाती है, मैं भी अगर आप कहते हैं तो आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज दे दूंगा, मगर जो 70% अमल दखल है वो साइकोलॉजी का है। इसलिए अपनी साइकोलॉजी को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो कोई भी एक भी किस्त इसकी मिस मत कीजिएगा। मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं ट्रेड विद जैन। एक बात याद रखिएगा, हम ट्रेडिंग नहीं सिखाते बल्कि हम ट्रेडर्स बनाते हैं। अल्लाह हाफिज।